नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्किल ट्रेनर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IGCAR में कैंटीन अटेंडेंट का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है और कैंटीन अटेंडेंट का सिलेबस क्या होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो दोस्तों सबसे पहले ये आपकी नेम ऑफ द पोस्ट कैंटीन अटेंडेंट, यानी कि दोस्तों अगर मैं पोस्ट की नेम की बात करूं तो यहाँ पे आपकी पोस्ट रहेगी कैंटीन अटेंडेंट के नाम से। दोस्तों अगर मैं वैकेंसी की यहाँ बात करूं तो टोटल वैकेंसी है यहाँ 15, अनरिजर्व की 9 वैकेंसी हैं, OBC की 4 हैं, SC की 1 है और EWS की भी 1 वैकेंसी है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा पोस्ट कोड। दोस्तों पोस्ट कोड आपका होगा AUX04। इसके बाद फ्रेंड्स आती है हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो फ्रेंड्स एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ मांगा गया है मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आप मैट्रिकुलेशन पास हो, यानी कि मैट्रिकुलेशन का मतलब होता है दोस्तों 10th क्लास पास। दोस्तों मैट्रिकुलेशन बोलते हैं हम 10th क्लास को। अगर आप मैट्रिकुलेशन पास हो मतलब अगर आप 10th क्लास पास हो तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों अगर मैं एज लिमिट की बात करूं तो मिनिमम एज 18 ईयर्स और मैक्सिमम 25 ईयर्स मांगी गई है। दोस्तों अगर आपकी एज 18 से 25 साल के बीच में है तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा इमोल्यूमेंट। इमोल्यूमेंट का मतलब होता है दोस्तों सैलरी। इमोल्यूमेंट बोलते हैं हम सैलरी को। दोस्तों अगर मैं यहाँ इमोल्यूमेंट यानी कि सैलरी की बात करूँ तो यहाँ आपको मिलेगी 18,000 इन लेवल 1 ऑफ द पे मैट्रिक्स। दोस्तों यहाँ पे आपको लेवल 1 पे मैट्रिक्स के हिसाब से आपको यहाँ पे 18,000 सैलरी मिलेगी प्लस DA। दोस्तों 18,000 सैलरी के साथ में आपको DA भी मिलेगा। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन किस बेस पे होगा। तो दोस्तों द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन इन्वॉल्व 2 स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट। दोस्तों आपका सिलेक्शन इन 2 टेस्ट के बेस पे होगा, प्रीलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट के बेस पे। तो दोस्तों यहाँ पे आपको सिलेक्शन लेने के लिए आपको 2 एग्ज़ाम पास करने होंगे, प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम और एडवांस एग्ज़ाम। सॉरी फ्रेंड्स अगर मैं प्रीलिमिनरी टेस्ट की बात करूं तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है रिटन टेस्ट शैल कंप्राइज 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और 1 आवर ड्यूरेशन इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। दोस्तों यहाँ पे आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे और आपको 1 घंटे का समय यहाँ पे आपको मिलेगा। दोस्तों अगर मैं अब सिलेबस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, साइंस के 20 क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन मिलेंगे। दोस्तों अब हम देखते हैं सेकेंड पॉइंट। दोस्तों सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। दोस्तों जैसे ही आप एक क्वेश्चन को सही करोगे आपको 3 नंबर मिलेंगे और दोस्तों जैसे ही आप किसी भी क्वेश्चन को गलत करोगे तो आपका 1 नंबर माइनस, यानी कि आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं थर्ड पॉइंट। दोस्तों थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड। तो दोस्तों ये जो आपका एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 में ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्ज़ाम होगा। इसके बेस पे आपकी मेरिट नहीं बनेगी, आपकी मेरिट बनेगी स्टेज 2 के एग्ज़ाम के बेस पे, लेकिन आपको स्टेज 1 का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। दोस्तों अब हम क्वालिफाई देखते हैं कि आपको कितने % मार्क्स लाके ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। तो दोस्तों कैंडिडेट स्कोरिंग लेस देन 40% इन अनरिजर्व एंड EWS कैटेगरीज। तो दोस्तों जो भी हमारे अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे या EWS कैटेगरी के कैंडिडेट होंगे उनको 40% मार्क्स लाने होंगे। और दोस्तों फॉर अदर रिजर्व्ड कैंडिडेट द लोवेस्ट कट ऑफ इज़ नॉट लेस देन 30%। तो दोस्तों बाकी जो हमारे रिजर्व कैंडिडेट होंगे उन्हें कम से कम 30% मार्क्स लाने होंगे। सॉरी फ्रेंड्स थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए मैं आज ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों की काफ़ी डिमांड की वजह से मैं ये वीडियो बनाई है तो माफ़ी चाहूँगा थोड़ी सी मैं वॉइस की वजह से। फ्रेंड्स अभी बात करते हैं हम स्टेज 2। स्टेज 2 में आपका एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट में हमारी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है
ऑल कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 टू अंडरटेक एन एडवांस टेस्ट। यानी कि दोस्तों जो लोग स्टेज 1 को क्वालिफाइंग करेंगे वही एडवांस टेस्ट दे पाएंगे। देखते हैं फ्रेंड्स सेकंड पॉइंट क्या है। एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज ऑफ 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन इन द फॉलोइंग प्रपोर्शन। यहाँ पे दोस्तों आपको 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। दोस्तों अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो मैथमेटिक्स के 15 क्वेश्चन रहेंगे, साइंस के 15 क्वेश्चन रहेंगे, जनरल अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन रहेंगे, बेसिक इंग्लिश के 10 क्वेश्चन रहेंगे। तो दोस्तों ये था आपका सिलेबस। दोस्तों देखते हैं थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में लिख रहा है दोस्तों 3 मार्क विल बी अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर। सेम स्टेज फर्स्ट की तरह दोस्तों एक क्वेश्चन को सही करने पे आपको 3 नंबर मिलेंगे और एक क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा। इसके बाद दोस्तों आता है हमारा फोर्थ पॉइंट। दोस्तों फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है अ मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड अपॉन स्कोर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेज 2 ओनली। यानी कि दोस्तों आपकी जो मेरिट बनेगी सिर्फ वो स्टेज 2 में जो आपके मार्क्स आएंगे उसके बेस पर बनेगी। सॉरी फ्रेंड्स, तबीयत मेरी काफ़ी ख़राब है इसलिए मैं ठीक से नहीं बोल पा रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। इसके लिए मैं आपसे दोबारा से माफ़ी मांग रहा हूँ, माफ़ी चाहूँगा इसके लिए फ्रेंड्स। फिफ्थ पॉइंट है हमारा इन द इवेंट ऑफ अ टाई फॉलोइंग क्राइटेरिया शैल बी अडोप्टेड इन सीक्वेंस फॉर डिसाइडिंग पोजीशन इन मेरिट लिस्ट। यानी कि दोस्तों आपकी मेरिट किस बेस पर बनेगी वो अब हम देखते हैं। दोस्तों फर्स्ट पॉइंट है हमारा कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 2 शैल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। यानी कि दोस्तों स्टेज 2 में जिन लोगों के कम नेगेटिव मार्क्स आएंगे उन्हें मेरिट में वरीयता दी जाएगी और उन्हें मेरिट में इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, इन कंपैरिजन टू अदर कैंडिडेट इनको वरीयता दी जाएगी जिनके स्टेज 2 में नेगेटिव मार्क्स कम आएंगे। दोस्तों सेकंड पॉइंट कैंडिडेट विद हायर मार्क्स इन स्टेज 1। यानी कि जिन कैंडिडेट के स्टेज 1 में ज़्यादा मार्क्स आएंगे शैल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। यानी कि दोस्तों जिन कैंडिडेट के स्टेज 1 में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन्हें स्टेज 2 में वरीयता दी जाएगी। थर्ड पॉइंट कैंडिडेट विद लोअर नेगेटिव मार्क्स इन स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट। यानी कि स्टेज 1 में जिन लोगों के कम नेगेटिव मार्क्स आएंगे उन्हें स्टेज 2 में वरीयता दी जाएगी इन कंपैरिजन टू अदर स्टूडेंट, उनकी मेरिट में उन्हें फर्स्ट चॉइस फर्स्ट चांस दिया जाएगा। इसके बाद आता है फ्रेंड्स हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट में फ्रेंड्स कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स इन स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड हायर। यानी कि दोस्तों स्टेज 1 में मैथमेटिक्स में जिस कैंडिडेट के ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसे स्टेज 2 में वरीयता दी जाएगी और मेरिट में उसे फर्स्ट पोजीशन पर रखा जाएगा। फिफ्थ पॉइंट है दोस्तों हमारा कैंडिडेट विद हायर पॉजिटिव मार्क्स इन साइंस इन स्टेज 1 शैल बी प्लेस्ड हायर। यानी कि स्टेज 1 में जिन कैंडिडेट के साइंस में ज़्यादा मार्क्स आएंगे उन्हें स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट में मेरिट में वरीयता दी जाएगी। इसके बाद फ्रेंड्स एक बात लिखी हुई है, प्लीज़ नोट दैट स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट एंड स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी कंडक्टेड इन अ सिंगल सेशन एज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। यानी कि फ्रेंड्स ये जो आपके दोनों एग्जाम होंगे स्टेज 1 और स्टेज 2 के, ये एक ही दिन में होंगे। एक पोर्शन आपका सेक्शन ए के नाम से आएगा और एक पोर्शन आपका सेक्शन बी के नाम से आएगा। द टेस्ट विल बी ऑफ 3 आवर्स ड्यूरेशन। ये एग्ज़ाम आपका स्टेज 1 और स्टेज 2 का दोनों मिलाकर 3 घंटे का होगा। रेस्पॉन्स शीट ऑफ द स्टेज 2 एडवांस टेस्ट विल बी इवेल्युएटेड ओनली ऑफ दोज कैंडिडेट हुज क्वालिफाइंग इन स्टेज 1 प्रीलिमिनरी टेस्ट। यानी कि दोस्तों ये बोलना चाह रहे हैं कि एडवांस टेस्ट की कॉपी उन्हीं कैंडिडेट की चेक होगी जो कैंडिडेट स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई करेंगे। अगर आप स्टेज फर्स्ट में डिसक्वालीफाई हो जाते हो, आप उसको 40% या 30% मार्क्स ला के स्टेज फर्स्ट को क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो स्टेज 2 की आपकी कॉपी चेक नहीं की जाएगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों आपके सब्सक्राइब करने में आपका कोई पैसा नहीं लगेगा, लेकिन आपके एक सब्सक्राइब से हम मोटिवेट हो जाते हैं और ज़्यादा मेहनत करने के लिए और अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों मेरी आज तबीयत भी काफ़ी ख़राब थी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैं ठीक से नहीं बात कर पा रहा हूँ।
सो फ्रेंड्स, थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।